हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम की आज सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहली वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या करा था, आपका जो कोन है, कोन के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था कि कोन के हमने दो सरफेस एरिया पढ़े थे। एक पढ़ा था कर्व सरफेस एरिया, दूसरा पढ़ा था हमने टोटल सरफेस एरिया की बात करी थी। ठीक है, उससे बेस्ड हमने क्वेश्चंस करे, उससे एग्जांपल्स करे। आज हम लोग क्या करेंगे, आपकी जो 11.2 एक्सरसाइज है उससे पहले जो बेसिक जो चीजें मुझे आपको बतानी है, दैट इज स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वो पहले मैं आपको फॉर्मुलाइज बता दूंगा और वो होता क्या एक्चुअल में वो भी हम लोग देख लेंगे। देन आफ्टर दैट हम स्ट्रेट अवे एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल से 3 वो आप लोग ट्राई करना, नहीं आएंगे तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, एग्जांपल्स आप देख के कर सकते हो, इजी है। बाकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्ट्रेट अवे कर लेते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आपका। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्फेयर क्या होता है। तुम लोगों ने बॉल देख रखी है ना, क्रिकेट बॉल देखी, टेनिस बॉल देखी, सारी की सारी क्या है आपकी, वो दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर। वो क्या शेप है आपका, स्फेयर है। अगर उसे आप बीच में से ऐसे काट दो तो यही तो बनेगा, दैट इज कॉल्ड हेमिस्फेयर। क्या बनेगा आपका, हेमिस्फेयर बनेगा। बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, दिस इज योर स्फेयर। और ये जो शेप आपके सामने, दिस इज कॉल्ड हेमिस्फेयर। ठीक है जी, स्फेयर का आधा हिस्सा, दैट इज हेमी मतलब हाफ। ठीक है जी, तो हेमिस्फेयर हो गया। अब जब हम बात करते हैं स्फेयर की, तो ना स्फेयर का क्या होता है, जैसे सर्कल का अपना एक क्या होता था बच्चे, एक सेंटर होता था। वैसे ही स्फेयर का भी अपना क्या होता है, एक सेंटर होता है। स्फेयर का भी अपना क्या होता है, जैसे आपका एक गोल बॉल है तो बॉल का अंदर बीच में क्या रहेगा, एक सेंटर रहेगा। उस सेंटर से पूरे स्फेयर की दूरी क्या रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी। तो वही ये जो दूरी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका रेडियस ऑफ द स्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, आपका रेडियस ऑफ द स्फेयर बोल सकते हैं। कोई एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है और स्फेयर के दोनों हिस्सों को टच करती हो। मतलब तुमने कोई ऐसा एक सब्सटेंस ले लिया, फिर कोई एक ऐसी स्टिक ले ली, इसको तुमने एक बॉल के अंदर डाला और वो बॉल के सेंटर से पास हो रहा है और बॉल के दोनों तरफ उसको टच कर रहा है, दोनों पार्ट्स को, तो वो क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द स्फेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, आपका डायमीटर ऑफ द स्फेयर। तो जैसे सर्कल में, जैसे हम पढ़ते थे, रेक्टेंगल पढ़ते थे, रेक्टेंगल में 2 डायमेंशन होती थी, लेंथ और ब्रेथ। जैसे ही तुम्हारा स्फेयर आया तो स्फेयर में केवल एक ही डायमेंशन होती, दैट इज कॉल्ड इट्स रेडियस, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, उसका रेडियस कहते हैं। तो स्फेयर में आपका केवल एक ही डायमेंशन होगी, जैसे इस तरीके से आप देखो, ये डायमेंशन आपकी क्या कहलाई जाती है, आपका रेडियस ऑफ द स्फेयर हो जाएगी। एंड अब जो आपका स्फेयर है, जो पूरी की पूरी बॉल है आपकी, एक सेकंड रुकना, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ना ना यहाँ नहीं, चले गए थे बच्चे 5 बजे से पहले ही। नहीं नहीं, वो चली गई थी 5, यहाँ पे नहीं रुकी है। जी जी, ठीक ठीक। आपने घर पे बताया आप यहाँ पे हो? हाँ, ऋषभ तेरे घर पता ना, यहाँ पे कॉल तो नहीं आएगी ना? स्फेयर है किसी का, बॉल 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 शेप दिख रहा है। तो स्फेरिकल शेप की जब हम बात करें तो बॉल आप अज्यूम कर सकते हो दिमाग में, तो उसका जो ऊपर का पूरा जो सरफेस है, एक बॉल आपने ली, मैंने कहा बॉल को पेंट करो, तो पूरे सरफेस पे क्या कर सकते हो तुम, पेंट कर सकते हो ना। इसमें आपका कोई टॉप और बॉटम है बॉल में? नहीं है ना। बॉल का कोई टॉप बॉटम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। कोन का हो सकता है टॉप, एक ही इसका ये बॉटम हो सकता है कोन में। हम क्या बोल सकते हैं भाई, इसका बॉटम बोल रहे हैं, टॉप बोल रहे हो इसका। ठीक है, अगर मैं इसे टॉप बोल रहा हूँ तो बॉटम हो जाएगा। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया ये वाला सरफेस होता था, ये वाला साइड का। ठीक है, नीचे सेंटर को, नीचे जो नीचे का सर्कल पार्ट उसे छोड़ दो तो इसे हम कर्व सरफेस एरिया बोलते थे। वैसे अगर मैं सिलेंडर की बात करूं बेटा, इसमें टॉप ही है और बॉटम ही है। ठीक है, वैसे अगर हम किसकी बात करें बच्चे, आपका एक क्यूबॉइड की बात करें, किसकी बात करें, ऐसे हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इट्स कर्व सरफेस एरिया। ये कर्व सरफेस एरिया टॉप और बॉटम को छोड़ के, जहां टॉप और बॉटम है वहां कर्व सरफेस एरिया होता है, जहां है ही नहीं तो वहां कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा। तो वैसे हम यहाँ पर बात करें, आपका स्फेयर में कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, केवल क्या होता है बच्चे यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया कह लो इसका या फिर सरफेस एरिया कह लो। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, और आई टोल्ड यू गाइस, टोटल सरफेस एरिया को हमको क्या बोल सकते हैं, और वी कैन से इट सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। वो क्या होता है बच्चे आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चे आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बात समझ में आती है आप लोगों को?
तो फॉर्मूला आपका प्यारा सा है 4πr² निकाला गया है तरीके से, ठीक है। आप स्ट्रेट अवे बस फॉर्मूला याद करो, 4πr² इसका फॉर्मूला होता है सर, ठीक है जी। जहां सर्कल आएगा वहां पाई आ जाएगा, जहां सर्कल आएगा वहां पे कौन आ जाएगा आपका, पाई विल कम। बात समझ में आती है। नाउ कम्स हेमिस्फेयर की बात करते हैं। देखो जो ये बॉल थी, बॉल का जो टोटल पूरा का पूरा एरिया, इसको तुम पेंट कर सकते हो, हम बोल रहे 4πr² है। अगर मुझे आधा बीच में से ऐसे काट दूं, ऐसे काट दिया, तो आप ध्यान से देखो, जो इसका ये वाला सरफेस है, ये वाला जिसमें मैं पेंट कर सकता हूँ, ये वाला सरफेस, इतना सरफेस और ऊपर का सरफेस मिला के 4πr² था। अगर आधा उड़ा दे तो आधा बचा तो कितना हो जाएगा, केवल यही सरफेस 2πr² होगा। कितना बचेगा आपका, इसमें मैंने ऊपर वाला इंक्लूड नहीं करा बच्चे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं केवल ये येलो वाला रीजन इंक्लूड कर रहा हूँ। तो यही जो येलो वाला रीजन है हेमिस्फेयर में, आप देखोगे हेमिस्फेयर में एक बेस आ गया। क्या आ गया ये हेमिस्फेयर में, देखो ना, ये बेस या टॉप बोल सकते हो, ये हटा दो। इसके अलावा जो सरफेस है इसी को हम बोलते हैं CSA ऑफ हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं आपका, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो यहां पर आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर वो जी किसके बराबर होता है, 2πr² के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आती है। पर अगर मैं आपसे बोलूं टोटल सरफेस एरिया बताओ यार इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं आपका, सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। अगर आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, तो आपसे बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इसमें एक तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा प्लस एरिया ऑफ दिस टॉप पोर्शन, दैट इज एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। तो क्या हो जाएगा 2πr² प्लस πr², तो आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर 3πr²। तो अगर आपसे बोला जाए टोटल सरफेस और एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 3πr²। CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चे आपका, दैट इज योर 4πr² होता है। तो इससे जरा पॉज करके आप लोग कॉपी करिए, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम लोग। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, हमें बोल रहा है हमें सरफेस एरिया निकालना है उस स्फीयर का जिसका रेडियस 10.5 है फर्स्ट में, सेकंड में 5.6 है, थर्ड में 14 सेंटीमीटर। मतलब एक क्वेश्चन के 3 पार्ट है, तीनों में आपको फाइंड आउट सरफेस एरिया ही करना है। तो देखो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या बच्चे आपका r दे रखा है 10.5, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है, इट इज 10.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, इट इज 4πr²। तो देखिए जी, जैसे ही आपको 10.5 देखे आपके दिमाग में यार ये क्लिक कर जाना चाहिए 10.5 किसकी डल में आता है भाई, 7 की। किसकी डल में आता है, 7 की। तो आपने 10.5 का ऐसे स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। अब इसको आप ऐसे लिख देंगे 4 × 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 भाई 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे आपका 1.5। 7 15 क्या होता है 105 होता है, नहीं होता 15 × 7, मैंने बोला था ना कुछ मल्टीप्लिकेशन याद होने चाहिए। तो ये 1.5 आ गया। अब देखो आप कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे, मैंने मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैंने बताया था। देखो 2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या पैदा हो जाता है 10, कितना प्यारा नंबर है। फिर इससे किसी को मल्टीप्लाई करो, उसके आगे 0 लगाना होता और कुछ नहीं करना होता। तो आप क्या करो, सबसे पहले ये 4 से 1.5 को मल्टीप्लाई कर लो, ये तो आराम से कर सकते हो। 15 4 जा कितना होता है 60 होता है, 15 4 जा कितना होता है 60। तो यहाँ पे 1.5 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब तुम क्या करो, थोड़ा चतुराई दिखाओ, 22 का 11 निकाल लो, 22 को 2 × 11 लिख सकते हैं, इसका 11 लिखा, इसके 2 से 10.5 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चे ये आपका 210। 21.0 होगा, 0.5 है ना, तो ये 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 21 हो गया। आपने 2 से आपने 12 22 को क्या लिख दिया, इस 22 को आप लिख रहे हो, मैं बता रहा हूँ इस 22 को हम क्या लिख रहे हैं 2 × 11, और फिर मैं इस 2 का जो इसका 2 है ना, इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे कर रहा हूँ, जो आगे 10.5 है उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 11 को मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ, उससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी बन जाती है। अब देखो, अब मैं करूंगा 6 से 21 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो जाएगा 6 × 1 6 6 2 जा 12, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, इसके आगे 1 2 6 लिख दो नीचे बस, तो आप समझ जाओगे 6 8 3 1386 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या है इसका। तो देखो मैंने कहीं पे साइड में कोई कैलकुलेशन करी आपके, कोई साइड में कैलकुलेशन नहीं करी, मैं आराम से कर रहा था। मैं
2 और 5 वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करा था, जो मल्टीपल है 5 के, और इवन नंबर्स उनको मल्टीप्लाई करा था, 2 को मल्टीप्लाई करा था उससे, फिर बाद में 11 से मैंने फाइनली रखा एंड में मल्टीप्लाई करने के लिए अपना जो भी नंबर आने वाला है, क्योंकि 11 से मैं आराम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 126 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बस ये करना था 126, इसके नीचे 126 लिखा, 6 6 2 8 2 1 3 1386, सीधा सीधा आ गया कैलकुलेशन। इसी तरीके से आप लोग भी क्या करिए। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। रेडियस आपको गिवन है बेटा कितना, 5.6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको फाइंड आउट करना है। 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है, तो 4 इंटू 22/7, आर की जगह लिखोगे आप 5.6 इंटू 5.6, ठीक है। तो 7 से कट करा कितना हो जाएगा, 0.8 हो गया बेटा, कितना हो गया, 0.8 हो गया। अब आपको क्या करना है, इनको स्ट्रेट हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन करना है, यहाँ पर कुछ शॉर्टकट नहीं हो सकता। आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे और डेसिमल बाद में 2 डिजिट बाद लगा दोगे साइड में करके, ठीक है जी। बताओ जरा कितना आ रहा है इसे मल्टीप्लाई करके, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, तो आंसर आएगा आपका 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार मल्टीप्लिकेशन आप ही लोगों ने करना है, मैं केवल फॉर्मूले में कहाँ वैल्यूज पुट करनी है बता दे रहा हूँ आप लोग को। ऐसे यहाँ पर बेटा रेडियस आपका 14 सेंटीमीटर दे रखा है। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान देना है, यूनिट जरूर लगानी है। तो रेडियस ये है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7, आर स्क्वायर बोले तो 14 इंटू 14 कर देंगे आप, 2 बार लिख देंगे, तो 7 2 जब अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल कम आपका 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आती है, ठीक है। बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको, कैलकुलेशंस ये फॉर्मूले में रखना है। आई होप आप कर लें, अगर आपको पहला वाला समझ में आ गया खुद से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे बोलते हैं यू हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या करा उसने, पहले में रेडियस दे रहा था या डायमीटर दे रहा है, तो भाई तुम्हें डायमीटर दे रहा है, डायमीटर ऑफ स्फीयर दे रहा है बच्चे, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर 14 सेंटीमीटर है, तो बेटा रेडियस क्या हो जाएगा, 14 को 2 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, फॉर्मूला लगेगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, 7 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 14 रेडियस था तो एरिया कितना आ रहा था 2464, जब आपका 7 रेडियस है तो एरिया कितना आ रहा है 616। आप इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यही तो आएगा 2464 ही तो आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं क्या करता हूँ, रेडियस डबल कर देता हूँ, रेडियस डबल कर देता हूँ तो मेरा एरिया कितना हो जाता है 4 टाइम्स बढ़ जाता है। आपने ये चीज थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहाँ पर मेरा रेडियस यहाँ पे 7 है तो एरिया 616 है, ठीक है। मैं रेडियस कर रहा हूँ डबल, 7 का क्या करा मैंने 14 कर दिया जी, 7 का कर दिया रेडियस 14, तो एरिया मेरा कितना टाइम्स बढ़ गया, एरिया मेरा डबल हो रहा है क्या, 616 का डबल हुआ ना, 4 टाइम्स बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 24, 2 कैरी 4 1 4 6, 4 6 24, 2464 आ रहा है ना, ये तो यहाँ पे आ रहा था। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें एमसीक्यू में आपको ना इस तरीके से हेल्प करती हैं, और ये आप ऐसे भी समझ सकते हो बड़ा आराम से। मान लो पहले एरिया क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, तुमने क्या करा, अब तुमने क्या करा, रेडियस को डबल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये पुराना एरिया तो है, तो नया एरिया क्या होगा, पुराने एरिया के 4 गुना होगा। बात समझ में आती है, इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने। ऐसे ही आप औरों के साथ भी कर सकते हो, आपसे इस तरीके से ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, कोन में पूछ लेगा, भाई कोन का आपका क्या है, पाई आर एल क्या है उसका, कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं रेडियस डबल कर दूं तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा
डबल। मैं आपसे कह रहा हूँ कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है, मैं रेडियस और लेंथ डबल कर रहा हूँ, रेडियस भी डबल कर दी, लेंथ भी, तो आपका सी एस ए कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, आप आर की जगह 2r लिखो, एल की जगह 2l लिख दो। बात समझ में आती है? ऐसे ना क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू, तो थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन आना चाहिए वहां पे। फाइन, इस वाले क्वेश्चन में आते हैं अगेन, डायमीटर कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2। डेसिमल में कन्वर्ट मत करना, फालतू की कैलकुलेशन बढ़ा दोगे आप। 21/2 रहने दो, बिकॉज 21 आराम से किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा आप देख ही रहो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आप जैसी फॉर्मूला लिखते हो वहां पे एक बहुत प्यारा सा आपका कांस्टेंट आता है पाई, तो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया का, 4 × 22/7। आर कितना बच्चे 21/2 × 21/2, तो 2 और 2 से तो 4 उड़ गया, 7 से उड़ गया 3। अब आपने इनको 22, 3 और 21 को मल्टीप्लाई करना है सर सिंपली, तो कितना आ जाएगा आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट है डायमीटर 3.5 दे रखा है मीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2 मीटर हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 × 22/7, पाई की जगह आर हो जाएगा 3.5/2 × 3.5/2 से 4 और ये 2 से ये 4 दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। 7 से आपने से कैंसिल करा, कितना हो जाएगा 0.5। अब इसको मल्टीप्लाई करने का प्यारा सा तरीका बताता हूँ, 0.5 से पहले 22 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 110 आएगा, 0.5 था तो 11.0 इंटू फिर 3.5 करना, तो 3.5 को 3.5 मतलब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी योर 3.8, एक ही तो पॉइंट है, 38.5 मीटर स्क्वायर। यूनिट लगा देनी सही से, एरिया है ना, तो एरिया हमेशा स्क्वायर ही होगी, जो भी यूनिट आपकी होगी उसका स्क्वायर होता है। 38.5 मीटर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया आ गया। बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोलता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10, पाई बोल रहा है 3.14 इस्तेमाल करो। तो सर आपसे टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है हेमिस्फीयर का, क्या बोल रहा है, हेमिस्फीयर कैसा अभी अभी बनाया था, ये हेमिस्फीयर है बच्चे अगर आपका, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, उसमें आप इसका CSA प्लस इसका एरिया ऑफ टॉप दोनों ऐड करते हो। CSA होता है 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ टॉप होता है पाई आर स्क्वायर, तो पूरा TSA होता है सी आपका हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला था 3 पाई आर स्क्वायर, आर दे रखा आपको 10, पाई की जगह बोलता 3.14 इस्तेमाल करो यार, इंटू 10 × 10, बस 3 से मल्टीप्लाई करना, 3.14, 3 4 जा 12, 2 3 1 जा 3, 3 3 जा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सर। बात समझ में आती है आप लोग को, ठीक है। चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चे, इसमें हमें बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. अच्छा आपसे क्या बोलता है, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है 7 सेंटीमीटर है, फिर आपने अगर इसमें हवा भर दी तो रेडियस ऑफ स्फीयर व्हेन एयर इज पम्प्ड, एयर उसमें पंप करेगी तो कितना हो गया सर उसका 14 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। इसको आप मान लो R2, इसको मान लेंगे आप R1 रेडियस, ठीक है। तो इस केस में सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया S1 मान लो इसको, और बलून ये हो जाएगा 4 पाई, आपका जो बलून है वो किस शेप का है, स्फेरिकल शेप का है, तो उसका एरिया जो रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पर R1 माना आपने, तो हो जाएगा 4 पाई R1 कितना बेटा 7 का स्क्वायर। आपने यहाँ पूरा इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमसे क्या बोल रहा है रेशियो। कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर रेशियो बोलता है तो ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा फाइंड आउट करके बैठे हो, पूरा फाइंड आउट नहीं करना, रेशियो बोल रहा है तो एंड में चीजें कटती हैं आपकी, ठीक है, तो पूरा नहीं फाइंड आउट करना, यहीं पे छोड़ देना है इसको। ऐसे ही आपसे यहाँ बोल रहा है, इसको मान लो आप SA2 सरफेस एरिया ऑफ बलून
व्हेन एयर इज पम्प्ड, जब एयर पंप हो गई तो वो क्या हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर, दैट इज 4 पाई 14 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है। नाउ हमें बोल रहा है क्या फाइंड आउट करने को बोलता है, SA1 का SA2 के साथ रेशियो निकाल दो, इसका सरफेस एरिया और इसके सरफेस एरिया का रेशियो निकालो तो हो जाएगा 4 पाई 7 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई 14 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। कोई बच्चे चमत्कारी काम मत करना कि 2 से 2 पावर ही काट रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। आप इसको ऐसे लिखोगे 7 इंटू 7, नीचे लिख दोगे 14 इंटू 14, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, आपको कैंसिल आउट करने पर मिलेगा 1:4 आपको रेशियो मिल रहा है। ये रेशियो पूछ रहा था दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, ठीक है जी। तो कितना आ रहा है जी 1:4 आ रहा है। कहीं 2 से 2 काटते तो आंसर तुम 1/2 निकाल के बैठे होते, ऐसा नहीं करना। मल्टीप्लाई भी नहीं करना था, पहले मल्टीप्लाई करते यार फिर से काटना ही पड़ता, आंसर आता तुम्हारे 1/4 ही। तो यहाँ पे देखो कितने प्यार से आ रहा है, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें बोल रहा है हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये इनर डायमीटर का क्या या इनर रेडियस है, इनर डायमीटर का क्या सिस्टम होता है देखना है इसको। आपका जो बाउल है ना इसकी क्या है, कुछ ना कुछ अपनी बच्चे क्या है थिकनेस है, क्या है इसकी अपनी अपनी ये दिख रहा है आपको, तो आपका जो बाउल है ना थोड़ा सा थिक है, अंदर से क्या थोड़ा सा मोटा सा है, थिक है वो, ठीक है जी, थिकनेस है। तो यहां पर आपसे बोल रहा है जो इनर आपका डायमीटर है, ये जो चीज है ये इनर डायमीटर आपका वो कितना दे रहा है 10.5 सेंटीमीटर दे रहा है। अब ये अंदर का जो डायमीटर, ये जो सरफेस ये जो दिख रहा है आपको अंदर, ये छोटा सा क्या बन रहा है, हेमिस्फेरी तो बन रहा है अंदर से, ये पूरी कटोरी हेमिस्फेरिकल शेप में है, बाहर भी अंदर भी। बट अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखोगे, आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी, एक तो ये हो गया रेडियस, इसे हम कहते हैं इनर रेडियस। क्या कहते हैं बच्चे आपका इनर रेडियस। और ये देखो आप, ये क्या होगा बच्चे आपका, दिस विल बी योर आउटर रेडियस, ये आपका क्या होगा आउटर रेडियस। अभी फिलहाल ऐसे क्वेश्चन नहीं है, जब हम वॉल्यूम वाला कर रहे होंगे ना क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज, वहां पर ऐसा मिल जाता है। फिलहाल यहाँ पर आपका बस आपसे बोल रहा है इनर डायमीटर दे रहा है 10.5, तो इनर रेडियस आपका कितना हो जाएगा, दैट इज दिस डिस्टेंस। ये कितना हो जाएगा बच्चे, इसको मैं कुछ ऐसे लिख लूं, कुछ ऐसे बना है, ये ऐसे है आपका, ये आपका स्फेयर हेमिस्फेयर बन गया। इसके अंदर आपको एक टिन प्लेट लगानी, क्या लगानी है इसके अंदर, टिन प्लेट। अब कटोरा है, कटोरा ऊपर से तो क्या होगा खाली होगा, तो प्लेटिंग आप टिन प्लेटिंग कहाँ करोगे, इसके इस वाले सरफेस में ही तो करोगे, इसी को इसका क्या बोलते हैं CSA। इसके CSA में आप टिन प्लेट लगाओगे तो कितना टिन प्लेटिंग लगेगी, आप कैसे कैसे पता करोगे, इसका CSA निकाल लोगे, जितना इसका CSA होगा उतनी इस पे क्या लगेगी, टिन की वो प्लेटिंग होगी, टिन की चादर लगेगी, जो भी आपका लग रहा है मेटल, ठीक है जी। सो हम इसे लिखते हैं फटाफट से। अभी आपसे बोल रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग क्या हो जाएगी जी, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। अच्छा वो भी दे रहा है किस हिसाब से, 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखोगे कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितने कॉस्ट है 16 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 16/100। बताया था ना मैंने आप लोगों को, मैंने आपसे कहा था अगर आपकी 10 पेन भाई 500 रुपए की है, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ 3 पेन कितने रुपए की है। तो सबसे पहले आप एक पेन की कॉस्ट निकाल लोगे, एक पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर 50, कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो 3 पेन की कॉस्ट के लिए आप क्या करोगे, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी बात समझ में आती है। तो पहले आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रहा था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेन आपका टिन प्लेटिंग का 16 रुपए लगता है, तो एक का कितना लगेगा 16/100 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग कितनी हो जाएगी सर 8, किस कॉस्ट पे 8, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.16 रुपीज। तो 8 0.16 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ये कॉस्ट है। तो आप क्या करोगे
जितना भी आपका CSA होगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ बाउल, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 0.16 से। और हेमिस्फेयर ऑफ बाउल का CSA क्या होगा बच्चे आपका? 2 पाई r स्क्वायर होगा। तो आपको डायमीटर दे रहा था, डायमीटर कितना था? 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे आपका? 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर। तो रख लो यार यहाँ पे वैल्यू। तो ये हो जाएगा 0.16 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस है आपका 10.5/2 इंटू 10.5/2। सर 2 से इसे कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा? 0.08। फिर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.04। इस 2 से मैंने 10.5 को मल्टीप्लाई करने से पहले 7 से इसको काट लो, कितना हो जाएगा? 1.5। 2 से 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बच्चे? 3। फिर 22 को मैंने ब्रेक करा 2 और 11 में, तो 11 मैंने रहने दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा सर आपका? 21। आपको जैसे अगर ये मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है, आप अपने तरीके से कर लो, सब मल्टीप्लाई कर लो, बट मैं तो शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप ऐसे करो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 से इसको करा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8.84 इंटू 3 इंटू 11। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 जा 12, 2 1 करी 3 8 जा 24 25, 2.52 फिर 11। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2772 रुपीस। इतना पैसा लग रहा है सर। ठीक है, चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। आपसे बोलते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में थोड़ा सा अलग है। अभी तक क्या होता था? रेडियस दे रहा था, सरफेस एरिया निकाल रहे थे। अब सरफेस एरिया दे दिया और क्या बोल रहा है? और एक चीज समझ लेना हमेशा कि कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्फीयर का सरफेस एरिया दे दिया तो इसका मतलब वो आपको इनडायरेक्टली रेडियस बताना चाह रहा है। उसका क्या बताना चाह रहा है? रेडियस बताना चाह रहा है। कैसे? देखो ना, आप सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? इट इज 4 पाई r स्क्वायर होता है। और वो बोल रहा है कितना है भाई ये सरफेस एरिया आपका? वो बोल रहा है 154 है यार। 4 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू r स्क्वायर ऐसी रहने दिया। ठीक है, अब ये 7 इधर आ जाएगा, 154 इंटू 7, नीचे 4 इंटू 22, यहाँ है r स्क्वायर। अब एक चीज दिमाग में थोड़ा सा लगाना आप लोगों ने, यहाँ पे आप सीधा काटा पीटी पे मत आओ, थोड़ा सा अपना फोकस यहाँ पे दो। देखो ये r स्क्वायर है ना, यहाँ पे आपको तो रेडियस चाहिए ना, क्या चाहिए? यू वांट रेडियस r चाहिए। तो आप क्या करोगे? आपको जब r चाहिए तो आपका होगा क्या? इसके ऊपर लग जाएगा रूट। क्या लग जाएगा इस पूरे के ऊपर? रूट लगेगा नहीं लगेगा? ये आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, इसके ऊपर तो रूट लगना है। तो जब रूट लगेगा तो मैं देखता हूँ कौन से परफेक्ट स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो मैं 4 से किसी चीज को काटूंगा नहीं, मैं 4 को ऐसे रहने दूंगा। बात मेरी समझ रहे हो आप लोग? मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर फ्रैक्शन में 4 को एज इट इज रहने दूंगा, मैं 4 से कुछ नहीं काटूंगा, बिकॉज 4 तो रूट से बहुत प्यार से बाहर आएगा। ठीक है, फिर देखो अब मैं 22 से काटता हूँ, 22 नहीं आएगा ना बाहर, 22 नहीं आएगा, तो आप 22 से काट लो। 22 7 जा मैंने बताया था आपको 154 होता है। मैंने कहा था कुछ मल्टीप्लिकेशन याद कर लो, बहुत काम आती है। अगर तुम्हें पता है 22 इंटू 7 154 है, तो फटाक से काटा, 7 इंटू 7 दिख गया। रूट से बाहर क्या आएगा? यहाँ 7 आएगा, 4 से बाहर क्या आएगा? 2। 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर ही तो होता है, बराबर है। तो r कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। समझ में आती बात? बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और आपका ये सवाल नॉर्मल क्वेश्चंस में भी आ सकता है, 3 मार्कर्स क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, या 2 मार्कर्स में भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपसे क्या बोलता है? द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। आपसे क्या बोल रहा है? जो आपका मून है, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का क्या है? 1/4 है। 1 क्या है? 1/4 है। अगर आपको फ्रैक्शन पसंद नहीं है तो आप ऐसा कर लो, आप डायमीटर ऑफ मून पता है क्या ले लो? 8x ले लो। आपने डायमीटर ऑफ मून क्या ले लेना है? 8x ले लो। ठीक है, सॉरी ये अर्थ है ना, अच्छा ये अर्थ बनाई थी मैंने यार, अर्थ है, सॉरी ये अर्थ है और ये आपका मून है बेटा, सॉरी
तो डायमीटर ऑफ अर्थ आपने 8x लेना, अगर आपको फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए तो उस केस में मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, आपका फ्रैक्शन में कुछ नहीं आएगा, सब चीजें बड़े आराम से चलेंगी। तो डायमीटर ऑफ, आपसे क्या बोल रहे हैं, डायमीटर ऑफ मून क्या है, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ है। तो डायमीटर ऑफ, आपने लेट कर लिया, लेट, मैं आपको दो तरीके से बता दूंगा जिससे आपको कन्वीनियंट लगे, आप उससे कर सकते हो क्वेश्चन। आपने लिख लिया सबसे पहले, लेट कर लिया, लेट कर लिया, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा बच्चे, आपने मान लिया 8x, क्या मान लिया 8x, ठीक है। तो इसको आप DE से डिनोट कर लो, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, इसका आधा, दैट इज 4x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे बोलता है डायमीटर ऑफ मून, दैट इज, इसको DM मान लें हम, वो क्या है 1/4 है किसके, डायमीटर ऑफ अर्थ के, ही तो बोलता है 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो डायमीटर ऑफ अर्थ कितना था बच्चे आपका, 8x का काटा तुमने, कितना आ गया 2x। तो रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, इसका 2x का आधा, दैट इज x हो जाएगा। इसको तुमने RM से डिनोट कर लिया और इसको RE से डिनोट कर लिया। अब बोलते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो आपको बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। एक चीज ध्यान देना, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमारी अर्थ किस शेप में है, आपका स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। वैसे उसका शेप थोड़ा अलग होता है, जियोइड शेप बोलते हैं उसको, बट हम मान के चल रहे हैं दे आर इन द स्फेरिकल शेप। तो सरफेस एरिया ऑफ मून, तो सरफेस एरिया ऑफ मून क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी 4 पाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई का स्क्वायर होता है, तो जाएगा 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई गया, रेडियस ऑफ मून कितना था बेटा x स्क्वायर, एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितना है आपका 4x का स्क्वायर, पूरा होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 16 x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 1/16 आपका रेशियो आ गया। तो रेशियो ऑफ मून टू द रेशियो ऑफ अर्थ कितना है, 1/16 है। कुछ बच्चे करेंगे अर्थ ऊपर लिखेंगे मून नीचे लिख देंगे, तो इन दैट केस रेशियो 16:1 आएगा। तो गलत नहीं होगा, तुम्हारा भी आंसर सही है, बट आपसे इनिशियली बोल रहा था फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो वो पहले अगर मून दे रहा है बाद में अर्थ दे रहा है, इसलिए पहले मैंने ऊपर मून लिखा फिर नीचे का लिख दिया अर्थ लिखा। बात समझ में आती है। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप लोग क्या करते, आप लोग सीधा करते डायमीटर ऑफ अर्थ को आप मानते x, डायमीटर ऑफ अर्थ को तुमने क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है, या a मान लेते, चलो a मान लिया, तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, इसका 1/4 a/4 हो जाता। इतनी बात समझ में आती है। फिर आप लोग क्या करते, रेडियस ऑफ अर्थ आपका क्या होता a/2, तो रेडियस ऑफ मून क्या होता है, इसका आधा, a/4 का आधा क्या होता है a/8 हो जाता है, इसका आधा हो जाता है a/8। बेटा ऐसे होता है ना, ऐसा मुंह मत बनाओ, 4 को 2 से डिवाइड करोगी तो a/8 ही तो होगा बेटा, ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, समझी, क्लियर है, हाँ। तो ये समझ में आ रहा है आपको। फिर आपसे बोलता है सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का आपको रेशियो निकालने को बोलता। सरफेस एरिया ऑफ मून होता है 4 पाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर और नीचे 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर बच्चे। रेडियस ऑफ मून आप लिखते हैं a/8 का स्क्वायर अपॉन a/2 का स्क्वायर, होता क्या ये a स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 64 नीचे आता है इंटू a स्क्वायर ये वाला, और ये 2 का स्क्वायर ऊपर आ जाता है, 2 का स्क्वायर ऐसा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ऐसे, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 4 से 64 को काटोगे 1/16 आ जाएगा। ये तो यहाँ पे भी आ रहा था, जिससे आपको कन्वीनियंट लगे, कौन सा लग रहा है सही, ये करोगे ये करोगे, जो आपको बेटर लग रहा है आप उसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इसमें हमें बोल रहा है अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील, ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है बच्चे आपका, ठीक है, किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, इट इज 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। अच्छा, जो अभी मैं तुम्हारे सामने एक बॉल बना रहा था ना, कहाँ गया, ऐसा वाला, कुछ इसी तरीके का है आपका बाउल है यार, ठीक है। इसमें इसकी कुछ क्या है बच्चे आपकी थिकनेस होगी,
तो ये इसकी क्या है बच्चे, आपकी थिकनेस है, ये इसकी क्या है, ये बाहर से कुछ कुछ होते नहीं कटोरे, या फिर आपने कुछ ऐसे ग्लास देखे होंगे भाई, बाहर से दिखते हैं यार बहुत ही, मतलब इसमें ज्यादा क्वांटिटी आएगी, अंदर से देखोगे पिंतु से इतनी सी इसमें जाती है, क्यों, उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है। वो ना थिकनेस इस तरीके से होता है, आपके होटल्स वगैरह में ऐसा होता है भाई, खेल खेलने के लिए वो लोग दिखाएंगे तो ऐसे बड़ी सी कढ़ाई लेके आ जाएंगे, और उसमें होगी थिकनेस उसकी ज्यादा होगा, इतना सा उसमें माल रखा हुआ, ऐसी चाय के कप में होगा, बड़ा सा चाय का कप होगा, और वो होगा छोटू सा, अंदर से ना इतना स्पेस उसका भरा होगा चाय का कप इतना बड़ा सा, ठीक है, या कॉफी आप बोल सकते हो, इतना तो नीचे कुछ होगा ही नहीं उसमें, मतलब वो बंद है, यहाँ पर जाएगा इतने में स्पेस, तो वहां पे हो गई मोए मोए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आते हैं, कुछ मेरा ऐसा हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये कैसा बाउल है आपका, हेमिस्फेरिकल, ना ना वो सही है, मेरे घर वाले मेरे साथ मोए मोए नहीं करेंगे, ठीक है। So a hemispherical bowl is made of steel 0.25 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। आपसे बोलते हैं इसकी थिकनेस कितनी है बच्चे, ये जो थिकनेस है ना ये इट इज 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड आपसे बोलता है द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो इनर रेडियस है बच्चे, ये वाला, ये इनर रेडियस कितना है आपका, इट इज 5 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखो, इस ऐसे जो फिगर्स होते हैं ना, इनके दो कर्व्ड सरफेस एरिया होते हैं, कितने कर्व्ड सरफेस एरिया होंगे आपके, दो होंगे। एक ही अंदर जो येलो वाला है, येलो वाला भी तो अपने आप में क्या है बच्चे, एक हेमिस्फेयर है ना, ये भी तो हेमिस्फेयर है, तो इसका एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, जिसे हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे आपका, वी कॉल इट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। और दूसरा आप ध्यान से देखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूं बेटा, ये इस टाइप के क्वेश्चन 5-5 मार्क्स में आते हैं आपके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और इससे पहले वाला, इस एक्सरसाइज के, ठीक है, ध्यान समझना है इसको। एक तो ये हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसका इनर रेडियस लूं, आर आई ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा इनर रेडियस, ठीक है। और अगर हम क्या करें, ये ले लें इसका, तो दिस इज योर, ये जो रेडियस होगा, ध्यान समझना, ये जो पूरा रेडियस होगा यहां से यहां तक का, मैं इसे रेड कलर से दिखा देता हूं आपको, ये जो रेडियस होगा ये, दिस इज कॉल्ड आउटर रेडियस, इसे हम क्या कहेंगे बच्चा आपका, आउटर रेडियस, तो आउटर रेडियस हो जाएगा, ठीक है। आउटर रेडियस लेके एक बड़ा सा हेमिस्फेयर बन रहा है, इनर रेडियस लेके छोटू सा हेमिस्फेयर बन रहा है, इन दोनों हेमिस्फेयर के सीएसए क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसका जो सीएसए होगा वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर हो जाएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आउटर, ये वाला हो जाएगा। बात उतनी समझ में आती है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जब आपको निकालना है, आपको आउटर रेडियस चाहिए होगा। आउटर रेडियस कैसे निकलेगा, देखो ये पूरी लेंथ कैसे निकलेगी, इतनी तुम्हें पता है 5 है, इतनी थिकनेस कितनी है, इतनी थिकनेस कितनी थी, 0.25 थी यार। तो इन दोनों को जब इनर रेडियस को और इसको जोड़ोगे तो आपका आउटर रेडियस कैसे आएगा, आउटर रेडियस कैसे आएगा बेटा, आपका आउटर रेडियस आएगा जिसको तुम आर ओ से डिनोट कर रहे हो, वो आएगा तुम्हारा, जब तुम इनर रेडियस में क्या ऐड कर दोगे, थिकनेस ऑफ बाउल ऐड करोगे तो आ जाएगा सर। इनर रेडियस कितना था 5 प्लस ये 0.25, तो कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, ये आपका आउटर रेडियस हो गया। इतनी बात समझ में आती सर आप लोग को। इनर रेडियस कितना है आपका गिवन था, इनर रेडियस कितना था 5 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ बाउल कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही सर आप लोग को, ये क्लियर है। आपसे क्या बोल रहा था, यू हैव टू फाइंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। अब आप आराम से निकाल सकते हो। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका 2 पाई, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 रखेंगे। आउटर रेडियस कितना है बेटा हमारा 5.25 इंटू 5.25, दो बार आपने लिखा, 7 से कटेगा ये, 7 6 जा 7 7 जा 49, 35 5 जा, तो इट विल बी 0.75। कितना आ गया बच्चा आपका 0.75 आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है हमें इसको, कैसे करेंगे देखो, पहले मैं 2 से अगर 0.75 को मल्टीप्लाई करूंगा पता कितना आएगा 1.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5 आएगा। फिर इसके 22 के 2 से आप इसको 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका 3, कितना आ जाएगा
3 आ जाएगा, बचेगा क्या आपका 3 इंटू 11 इंटू 5.25। अब फिर उसके बाद क्या करो तुम 3 से 5.25 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3 5 से 15 5 3 2 से 6 7 15 15.7.5 इंटू 11। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे करता हूँ 1 5 7 5 ऐसे लिख देता हूँ इसके नीचे, तो ये हो जाएगा सर 5 7 5 12 2 1 कैरी 12 3 1 कैरी 7 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। देखो मैंने कहीं साइड में कोई कैलकुलेशन करी नहीं करी, हाँ सीधा सीधा यहाँ पे चीज आ गई। मैं थोड़ा सा इसमें एड ऑन चीज आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में कभी कभी पता है क्या बोलता है आपसे, आपसे बोलेगा ये एरिया निकाल दो, या आपसे बोल सकता है टोटल सरफेस एरिया निकालो, इसका क्या बोल सकता है आपसे। मैं इसी फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ आपसे, टोटल सरफेस एरिया। उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, और इवन लिख भी लोगे तुम लोग इसको, ऐसा नहीं कि लिख नहीं रहो। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा ध्यान समझो। एक तो क्या होगा, इसके बाहर वाले सरफेस को तुम पेंट कर सकते हो, जो कटोरी है इसके बाहर वाले सरफेस को पेंट कर सकते हो, ये वाला सरफेस है जो, ये क्या होगा, हम क्या निकाल रहे हैं ध्यान सुनना, हम निकाल रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो इसमें क्या आएगा, CSA आउटर, CSAO का मतलब है आपका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस फिर आप अंदर वाला जो ये कटोरी अंदर जो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे भी तो क्या करोगे यहाँ पे, इसको भी तो ऐसे क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, ये हो जाएगा प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया इनर, CSAI का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया इनर। अब उसके बाद आप ये सरफेस भी तो पेंट कर सकते हो बेटा, जो थिकनेस है, कर सकते हो नहीं कर सकते। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो आप ध्यान से, ये अपने आप में क्या है, कैसे दो सर्कल ही तो है, इन दो सर्कल में मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मुझे इस रीजन का एरिया बता दो क्या होगा। तो इस रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, अगर तुम बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये जो शेडेड रीजन है ये तो मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो तुम इसे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिखते हो तुम लोग, और ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना था RO, छोटे वाले का कितना था RI, तो बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा पाई RO स्क्वायर माइनस क्या कर दोगे पाई RI स्क्वायर। इनर रेडियस वाला जो था, इनर रेडियस वाला जो सर्कल था, इसके एरिया को आप आउटर रेडियस वाले सर्कल के एरिया से माइनस कर दोगे तो आपको एक छोटी सी जो थिकनेस है इसका एरिया मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने सरफेस एरिया ऑफ अ बाउल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बाउल आपने निकाली है, पाई R इनर रेडियस का स्क्वायर है बच्चे, बात समझ में आती है। बाकी क्वेश्चन तो तुम्हें इतना ही करना था, ये मैं एड ऑन आपको बता रहा हूँ, अगर आ जाए तो ऐसा करोगे आप, इन वैल्यूज को रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। चलिए बच्चे लास्ट क्वेश्चन करते हैं आपकी एक्सरसाइज का। हमें बोल रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर था, जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस R। इस सिलेंडर के अंदर हमने क्या डाल दिया, स्फीयर डाल दिया, और अब ध्यान से देखो, जो इस स्फीयर का डायामीटर होगा वही इसकी क्या हो रही है, हाइट है, तो जो इसका रेडियस होगा वही इस सिलेंडर का भी क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है जी, आपसे बोलते थे राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर रेडियस R, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आपसे पूछ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपसे पूछ रहा है। तो थोड़ा बहुत मैं पहले आपको सिलेंडर का ज्ञान दे देता हूं। और एक ऐसा सिलेंडर है बेटा, राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्या सिलेंडर है, देखो सिलेंडर ये भी है आपका, बट ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, बिकॉज यहां पर हाइट आपका जो सर्कल है उस पर परपेंडिकुलर है, यहां पर नहीं है सर। क्लियर हो रही बात आपको, तो इसीलिए आप देखोगे दिस इज योर राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको उसकी हाइट कहते हैं, इसको कहते हैं इसका रेडियस। तो अगर मैं कुछ चीज आपको बता दूं तो CSA ऑफ सिलेंडर ये लिख लेंगे आप लोग, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका 2 पाई R H होता है, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है इसमें 2 पाई R तो CS होगा ये वाला, और टोटल में ये होगा ऊपर का पाई R स्क्वायर और नीचे का पाई R स्क्वायर ऐड हो जाएगा। इन दैट केस इसका फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H। कैसे आया, 2 पाई R H में आपने 2 पाई R स्क्वायर ऐड कर लिया, ये चीज आती है। ठीक है, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, CS ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई R H होता है। तो क्वेश्चन में अब देखो, अब ध्यान से, हाइट ऑफ सिलेंडर आप लिख लोगे, हाइट ऑफ सिलेंडर किसके बराबर हो जाएगा,
डायामीटर ऑफ स्फेयर के, और स्फेयर का डायमीटर किसके बराबर होगा? 2r। किसके बराबर होगा? 2r। और एक और चीज आपको यहाँ पे लिख लेनी है, क्या लिखनी है बेटा, कि जो रेडियस है आपका स्फेयर का और सिलेंडर का, दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फेयर, जो कि कितना है आपका? r है। कितना है बच्चा आपका? r है। अब आते हैं इस पे आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। आपसे बोल रहा हूं फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई r स्क्वायर, बस ये लिखना था और कुछ नहीं करना। सेकंड, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई r h होता है। भाई आपने करना है, इस h की जगह क्या लिख देना है? 2r लिख देना है। क्या लिख देना है बेटा आपने? 2r लिख देना है। इस h की जगह 2r लिख दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अगेन कितना हो जाएगा आपका? 4 पाई r स्क्वायर। इस h की जगह आपने क्या लिख दिया? 2r लिख दिया सर, ठीक है। 2 से 2 मल्टीप्लाई पाई r इंटू r, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। एंड फाइनली आपसे बोलता है रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। आपको क्या करना है? इसको आप S1 मान रहे हो, इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो। आपसे बोलता है S1 और S2 का रेशियो पूछ रहा है, तो दोनों एरिया तो क्या है? सेम ही है सर। तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहां से एक और रिजल्ट आप लर्न भी कर सकते हो कि अगर एक सिलेंडर जिसमें हमने क्या डाला हुआ है? एक स्फेयर डाला हुआ है, कुछ इस तरीके से कि उसका टॉप और बॉटम स्फेयर का उसके किसको टच करता है? बॉटम और एकदम टॉप को, किसके? सिलेंडर को, मतलब परफेक्टली फिट है पूरा का पूरा। तो इन दैट केस, और आप बोल, और इस केस में क्या है? हाइट ऑफ द किसके बराबर है? डायमीटर ऑफ द स्फेयर के बराबर है हाइट ऑफ द सिलेंडर, रेडियस दोनों का सेम है। तो उस केस में क्या होता है? जो इसका सीएसए होगा, सिलेंडर का सीएसए होगा, वो किसके बराबर हो जाता है? आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर के बराबर। ये रिजल्ट याद ही कर लो तुम, बहुत बेटर रहेगा। मतलब आना तो ऐसे चाहिए, निकालना भी आना चाहिए, बट ये रिजल्ट याद रहेगा तो बेटर किसमें रहेगा? एमसीक्यू आएगा, आराम से वहां पे कर जाओगे। बात समझ में आती है? चलो बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन था आपका इस एक्सरसाइज का। अब हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम किसका? कोन का और स्फेयर का, वो बचता है बाकी की दो एक्सरसाइज में, तो उसको लेते हैं अगली क्लास में। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।